एर्तुगरुल गाजी की दिलचस्प कहानी और इतिहास। एर्तुगरुल गाजी उस्मानिया सल्तनत के संस्थापक उस्मान गाजी के पिता थे। हाल ही में पाकिस्तान में इनके जीवन पर आधारित सीरीज का जादू दर्शकों के सर चढ़कर बोल रहा है। वर्तमान में टेलीविज़न और सोशल मीडिया पर यह शो बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। एर्तुगरुल गाजी के बारे में इससे पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन आज पाकिस्तान, दुबई, अफगानिस्तान और तुर्की में इन्होंने लोगों का दिल जीत लिया है। एर्तुगरुल गाजी कौन थे? एर्तुगरुल गाजी का पूरा नाम एर्तुगरुल बिन सुलेमान शाह था। उस्मानिया साम्राज्य परंपरा के अनुसार एर्तुगरुल गाजी तुर्की के कई एक कबीला जनजाति के नेता सुलेमान शाह के पुत्र थे। सुलेमान शाह मंगोलियों के आक्रमण से बचने के लिए मध्य एशिया से भागकर अनातोलिया जाकर बस गए। पिता सुलेमान शाह की मृत्यु के पश्चात एर्तुगरुल गाजी अपने अनुयायियों के साथ रोम की सीमा में प्रवेश किया। इसके बाद उन्हें बाइजेंटाइन साम्राज्य के साथ सीमा पर सगुट शहर पर अधिकार प्राप्त हुआ। एर्तुगरुल गाजी को इस्लाम के लिए बहुत अच्छे कार्य करने के लिए एक चैंपियन के तौर पर याद किया जाता है। एर्तुगरुल गाजी का संक्षिप्त जीवन परिचय। एर्तुगरुल गाजी का पूरा नाम एर्तुगरुल बिन सुलेमान, जन्म वर्ष 1191 ईस्वी, मृत्यु वर्ष 1280 ईस्वी, मृत्यु स्थान सगुट, सल्तनत ऑफ रोम। एर्तुगरुल गाजी की समाधि सगुट में। एर्तुगरुल गाजी पिता का नाम सुलेमान शाह एर्तुगरुल गाजी, माता का नाम हैमे खातून। एर्तुगरुल गाजी की पत्नी का नाम हमीमा खातून। एर्तुगरुल गाजी के पुत्र का नाम उस्मान प्रथम। रोम की सीमा में प्रवेश करने के पश्चात इनका सीधा मुकाबला रोम की सल्तनत साथ हुआ। यह मुकाबला सोजत नामक शहर में लड़ा गया था। इस युद्ध में फतह हासिल करने के पश्चात इन्होंने अपने पुत्र के दम पर सल्तनते उस्मानिया की बुनियाद रखी, जिससे विश्व की मजबूत सल्तनतों में से एक माना जाता है। एर्तुगरुल गाजी का विवाह। एर्तुगरुल गाजी का विवाह सेल्जुक सल्तनत की शहजादी हलीमा सुल्तान के साथ हुआ था। कई लोग हलीमा सुल्तान के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता देगी तुर्की की रहने वाली थी। एर्तुगरुल गाजी का मकबरा कहाँ स्थित है? एर्तुगरुल गाजी को मृत्यु के पश्चात सोजत शहर में ही दफना दिया गया था। इनके पुत्र उस्मान प्रथम ने सोजत में ही एर्तुगरुल गाजी के नाम पर एक बहुत ही सुंदर मस्जिद और मकबरे का निर्माण करवाया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, इस मकबरे में दरारें आती गई, जिसका कई बार पुनर्निर्माण भी करवाया गया। इतिहासकारों के अनुसार अंतिम बार सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय ने इस मकबरे का पुनर्निर्माण 19वीं शताब्दी के अंत में करवाया था। इस मकबरे के अंदर एर्तुगरुल गाजी का पूरा परिवार और साथ साथ उनके कबीले के महत्वपूर्ण लोगों की कब्रें मौजूद हैं। एर्तुगरुल गाजी का संघर्षपूर्ण जीवन। काई कबीला बंजारों की तरफ इधर उधर भटकने वाला था, इसलिए इनका प्रारंभिक जीवन बहुत ही संघर्ष भरा रहा। इतना ही नहीं, चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे हुए होने की वजह से हर समय इन्हें सतर्क और चौकन्ना रहना पड़ता था। मंगोलों आक्रमणकारी इनके लिए सबसे बड़ा खतरा था। इसके अतिरिक्त भी इन्हें लोकल सुल्तानों के साथ कई बार संघर्ष करना पड़ता था। ईसाई यरूशलेम शहर पर कब्जा करना चाहते थे, जबकि यहूदी और मुस्लिम भी इस पर अपना हक जताते थे। उस समय यह स्थान मुस्लिम शासकों के कब्जे में था। आज भी यरूशलेम शहर के लिए तीन मजहब में भयंकर लड़ाई जारी है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी युद्ध इसी शहर की वजह से है। एर्तुगरुल गाजी चाहते थे कि उनके कबीले को एक निश्चित स्थान मिले और वहां पर शांति के साथ जीवन यापन किया जा सके। इसी चाहत में उन्हें कई संघर्ष करने पड़े और कबीले के महत्वपूर्ण लोगों की कुर्बानियां तक देनी पड़ी।